आप छोड़े, मैं करती हूँ। दो काफी है ना? तो याद है तुम्हें? जी बिल्कुल याद है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। रिपोर्ट ईमेल की थी, देखी आपने? हाँ देखी। मैं हार्ड कॉपी भी लाई हूँ, लेकिन सोचा ईमेल में भी रहे। हो सकता है आप कुछ दुरुस्त करना चाहें। जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे जैसे ही रिसीव हुई मैंने फौरन पढ़ ली, एक हर्फ भी नहीं बदला इसमें। बहुत अच्छी लिखी है बेटा, शाबाश मेरी जान। कैसी रिपोर्ट है ये? अम्मी की एक काम की रिपोर्ट में थोड़ी सी मदद की थी। वेरी गुड। लगता है कि आपने ये काम बखूबी अंजाम दिया। दिलान साहिबा, आप जैसी हुनरमंद खातून को बिजनेस वर्ल्ड से दूर नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल जवाहिर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। खूब अंदाजा है आपको। वैसे उम्मूमन तो आप काफी मसरूफ होते हैं ना, आज कुछ काम नहीं आपको? अरे नहीं, आज फारिग दिन है मेरा, कोई खास मसरूफियात नहीं। और वैसे भी बारान का रब है, इनसे काफी दिन बाद मुलाकात हो रही है, इनसे गपशप करना चाहता हूँ। बोलो फराद, कोई पेशरफ्त हुई? हाँ हो रही है बारान, जिहान ने नई फोटोज निकाली है। ठीक है, ईमेल कर दो। अभी मसरूफ हूं मैं, बाद में बात करते हैं। ठीक है बारान। देखिए भाई, क्या कुछ पता चला? वो शख्स जो तुम्हारे साथ खेल खेल रहा था मिल गया? बिल्कुल करीब है, तलाश कर लेंगे। हाँ जरूर कर लोगे, लेकिन अगर फिर भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो एक पुराने दोस्त के तौर पर मैं यही हूं। नहीं, बहुत शुक्रिया, हम खुद संभाल रहे हैं। जहां मिला वहीं हिसाब चुकता करेंगे। मगर फिर भी थोड़ा तामुल से काम लेना चाहिए। गुस्से में नुकसान अपना ही होता है, इसलिए ध्यान रहे कि कहीं कोई कीमत न चुकानी पड़े। कीमत तो वो दुश्मन हर सूरत चुकाएगा। जिसने हमारे खिलाफ ये सब किया है, जब वो हमें मिलेगा तो अपनी जिंदगी का बदतरीन हिसाब देगा। और जब तक ये ना हो जाए, हम रुकने वाले नहीं हैं। आपको चीनी चाहिए थी ना, ये लें। बहुत शुक्रिया। दिलान साहिबा, कभी जलते हुए भेड़िए की कहानी सुनी है? बचपन में बुजुर्गों से सुनी थी। एक दिन भेड़िया और लोमड़ी आग पर रखे हुए गोश्त को देखते हैं
भेड़िया कहता है, चलो गोश्त उठा लें। लोमड़ी आगे बढ़कर देखती है, तब वहां उसे जाल नजर आता है और वो कुछ नहीं कहती, वापस आ जाती है। भेड़िया पूछता है, गोश्त क्यों नहीं उठाया? लोमड़ी पहले भेड़िए को देखती है और फिर उससे कहती है, मैं इस वक्त रोजे से हूं और भेड़िया तो एक बहादुर जानवर है और वो भूखा भी था। झपट कर गोश्त ले आता है, लेकिन जब वापस आता है तो जाल में फंस जाता है। जैसे तैसे निकलता है, मगर तुम जल जाती है। तकलीफ होती है। वापस लौटकर वो लोमड़ी को देखता है कि उसने धोखा दिया मुझे। गुस्से में वो लोमड़ी को अपनी दुम पर लगी आग से जला देता है। उसे सजा देकर अपना इंतकाम लेता है। तब से आज तक जब भी लोमड़ी आग और भेड़िया देखती है तो छुपने की जगह ढूंढती है। ऐसा लगता है कि शायद आपके बुजुर्गों ने आपको पूरी कहानी नहीं सुनाई। असल में वो भेड़िया लोमड़ी को बहुत हकीर समझता है और झपट कर गोश्त लेने जाता है और उसी उजलत में अपनी दुम जला बैठता है। लेकिन लोमड़ी वक्त देखकर सब्र करती है और सुकून से जाकर गोश्त उठा लेती है। फिर भेड़िया अपनी दुम खो देने के बाद लोमड़ी से पूछता है कि तुम रोजे से नहीं थी क्या? वो कहती है, इफ्तार हो चुका, अब मेरा वक्त है, और सुकून से निकल जाती है। जबकि भेड़िया अपनी जलती दुम के साथ वहां खड़ा लोमड़ी को देखता रह जाता है। हाँ, रिवायतें हैं, बस हर इलाके में अलग तरीके से सुनाई जाती हैं। खैर, मिलकर अच्छा लगा। बीमार से मिलने के लिए आया था तो आयादत मुख्तसर होनी चाहिए। अब मुझे चलना चाहिए। मैं आपको छोड़ आती हूं बाहर तक। कितना परफेक्ट कपल है। खुशी झलक रही है इनसे। दुआ है कि कभी जुदा ना हो।